चलिए, सभी मित्रों को राधे राधे। और पहला प्रश्न ये है कि 3 अंकीय संख्याओं का योग ABC है, CAB है और BCA है। तो कह रहा है कि विभाज्य नहीं है। किससे विभाज्य नहीं है? तो विभाज्य नहीं है किससे, अब ये देखना है आपको, तो मेरे साथ चलेंगे। तो पहले हम ABC का नाम रख लेंगे, 1 1 1 रख सकते हैं, फिर 1 1 1 1 1 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो A का नाम भी A रख दिए, B का मान भी 1 रख दिए और C का मान भी क्या रख दिए, 1। तो यहाँ से ये आएगा 333, यानी कि 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 111। 111 को 3 गुने 37 लिख सकते हैं, यानी कि 37 से विभक्त है, याद रखिएगा। और ये किससे विभक्त है? 3 से भी विभक्त है। और अंकों का योग अगर करेंगे तो ABC 1 1 2 1 3, यानी कि 3 से, अंकों का योग से भी विभक्त है। तो कर किससे विभक्त नहीं है? तो आंसर आपका कौन सा होगा? आंसर कौन सा होगा? सी, क्योंकि विभक्त नहीं है पूछ रहा है। अब देखिए, ए का मान अगर चाहे तो 1, बी का 2 और सी का 3 रख सकते हैं, ठीक है। तो CAB है, फिर तो सी यानी कि सी का मान 3 है, यहाँ बी, ए का मान 1 है और बी का नाम यहाँ बी है, देखिए यहाँ बी का मान 2 है बीच में। फिर BCA है तो बी का मान 2, सी का मान 3 और ए का मान कितना है, 1। इसको जोड़ेंगे तो 6 6 और 6 आएगा। फिर 6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 111 आ जाएगा। और फिर 111 को 3 गुने क्या लिख सकते हैं, 37। तो 37 से कटेगा, 3 से कटेगा। अंकों का योग ABC अगर करेंगे तो 6 6 12, 3 2 5 1 6, यहाँ अंकों का योग 6 है, जिससे कि 6 कॉमन आया है तो 6 से कटेगा, यानी कि A प्लस B इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। इससे नहीं कटेगा तो 31 से नहीं कटेगा। क्वेश्चन में क्या लगाया है कि नहीं कटेगा। अब क्लियर हो गए? जोड़े हैं तो 6 कॉमन है, तो 6 यानी कि अंकों का योग भी तो 3 2 5 1 6 आ रहा है, तो 6 से तो कटेगा ही, यानी कि अंकों का योग से भी कटेगा। 3 से भी कट रहा है, यहाँ से 3 गुने 37 और 37 से भी कट रहा है, तो किससे नहीं कट रहा है, 31 से। कंप्लीट हो गए, आगे चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में आ जाइए। कह रहा है कि 6 अंकों की संख्या है 537 है और XY 5 है। कह रहा है 125 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 125 से। तो 125 का नियम पहले क्या होगा कि इकाई स्थान पे 125 से कटने वाला ना चाहिए। तो 125, 250, 375, फिर 500, 625। ये 625 के बाद मुझे लगता है कि 750, 750 के बाद 875 और 1000 जो है, तो 1000 भी हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं लेंगे इसको, ये सोचना है, सुनना है। इकाई स्थान पे 5 है, या ध्यान दीजिए, तो एक ये हो सकता है। 0 है तो होगा नहीं, 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 यानी कि 375 होगा, या तो 625 होगा, या तो 875 होगा। तो कब कब, यानी x का मान 1 और y का मान 2 और यहाँ पे अगर 5 है, फिर यहाँ पे x का मान 3 और y का मान 7 और फिर 5 है, x का मान 6, y का मान 2 और फिर 5 है, x का मान 8, y का मान 7 और फिर 5 है। यानी ये जो 1 2 3 और 4, 4 ऐसे हम संख्या रखेंगे जिससे कि 6 अंकों की संख्या है, जो ऐसी कितनी संख्या है जो रखने पे आपका 125 से कट जाए। सुन पा रहे हैं आप? 125 से कट जाए, वो कितनी संख्या है? 4। तो आंसर आपका क्या लगेगा यहाँ? 4। समझ में आ गया? सब लोग क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि एक संख्या m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 आता है, ठीक है। तो m के वर्ग को 7 से विभाजित करना है, तो शेषफल को वर्ग कर देंगे तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। और 7 से भाग देंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, यानी कि शेष कितना आएगा? 1। आंसर आपका बी नंबर निकल गया। ये सब हम क्लासरूम में भी बताए हैं आपको कि शेष
पुअर क्यों करेंगे? जब भागफल 0 लिया जाता है तो शेषफल ही संख्या बन जाता है। अगला प्रश्न है कि 400 और 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभक्त है? तो 5, 6 और 7 का एलसीएम अगर लेते हैं तो 7 बड़ा फैक्टर है, 6 गुना करेंगे फिर 5 गुना करेंगे तो 6 पचे 30 और ये है 7। 30 में अगर 7 से भाग देंगे तो 210 आएगा, सॉरी गुना करेंगे तो कितना आएगा? 210। यहाँ से अब मुझे बताएंगे कि आपको नियम याद है कि नहीं याद है बीच वाला? तो बीच वाला नियम याद है, अपर लिमिट -1 बटे एलसीएम माइनस लोअर लिमिट बटे एलसीएम। तो आपका 700 माइनस 1 बटे 210 हो जाएगा ये, और -400 बटा 210। केवल भागफल तो ही लेना है, तो 4 बार तो जाएगा नहीं, इसका भागफल निकल कर आएगा 3 घटाने के बाद अगर भाग दीजिएगा तो इसका भाग आएगा 1, यानी कि घटाने पर कितना आएगा? 2 ऐसी संख्याएं मिलेंगे जो कि आपका 5, 7 और 6 यानी कि इससे तीनों से कटने वाला है। किसके बीच में? 400 और 700 के बीच में। क्लियर है सब लोग? अगला प्रश्न देखिए, 6, 8, 10, 12 यानी कि 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 और डॉट डॉट कहाँ तक है? 40 तक। तो हम आपको बताए थे एक नियम, योग का नियम होता है एवरेज गुने नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज गुने नंबर ऑफ टर्म्स। तो एवरेज कितना है ये मुझे बताएंगे आप? एवरेज मुझे बताएंगे कि कितना है, ये बताइए। फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म, 40 और 6 46 में 2 से भाग देंगे तो 23 हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स 2 से शुरू होता, अगर 2 और 4 और 6 से 40 तक लेते तो ये 20 गो टर्म है। कितने पद है? 20, जिसमें 2 और 4 2 गो पद गायब है, यानी कि कितने पद होंगे? 18। तो 18 से गुना करेंगे, 38 54 5, 18 दूनी 36 और 5 41, 36 और 5 कितना हो जाएगा? 41। एक ये तरीका है, ये जो एक फार्मूला पे हम बताए थे। और दूसरा सम संख्या का एक नोट क्या है वो भी बता देते हैं। सम संख्या आप पढ़े हैं तो एक नोट ये भी लिखे होंगे आप, ये n/2 और n/2 + 1, ये ट्रिक है, लेकिन ये कभी याद रखना है, लेकिन हमेशा लगाना नहीं है। n अंतिम पद काम कर रहा है, यहाँ n क्या काम कर रहा है? अंतिम पद। ध्यान से सुनेंगे, n क्या काम कर रहा है? अंतिम पद। इसको कब लगाया जाता है? जब 2 से शुरू हो, और 2, 4, 8 अगर इस तरह से शुरू हो तो ये लगा सकते हैं नोट, और अंतिम पद वाला पकड़ के 2 से भाग फिर 2 से भाग +1 यानी कि फार्मूला लगाएंगे। लेकिन याद रहे कि 2 से शुरू होगा तभी होगा, क्योंकि 8 से शुरू हो 12 से शुरू हो तो ये फार्मूला आप नहीं लगा पाएंगे, या लगाने के लिए आपको कंसेप्ट चेंज करना पड़ेगा। फिर भी हम बता रहे हैं कि n/2 कितना है? ये 40। n का अंतिम मान 40, ये 40 बटे 2 +1 यानी ये 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20। तो ये आपका 20 गुने 21 यानी कि 420 आया। लेकिन पीछे तो 2 से शुरू होता था तब होगा, किससे शुरू था? 2 से। तो 2 6 से यहाँ है, तो 2 और 4 2 गो गायब है, यानी 4 और 2 6 2 गो अंक गायब है, यानी कि 6 हटा देंगे तो कितना आएगा? 414। तो ये लगाने के लिए आपको लास्ट में घटाना पड़ा है, क्योंकि 2 टर्म पीछे नहीं था, उसको घटा दी। हो सकता है 22 से हो, 24 से हो, 28 हो तो और जोड़ना पड़ता। इसलिए सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा है? एवरेज गुने नंबर ऑफ टर्म्स। चलते हैं अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताएं। तो 30 को क्या लिखेंगे पहले ये सोचना है आपको। 24 के पावर 5 है ये, तो 30 को हम लिखेंगे 2 का पावर 1, अब 5 का पावर 1, 3 का भी लिखाएगा 1, 3 का भी 1 पावर लिखाएगा, और 5 का पावर भी 1, अब पावर में 5 है। और 24 को लिखेंगे 2 के पावर 3 गुने 3, 18 के 24 पावर में 5। ये 5 सब आ जाएगा, 2 के पावर 5, 3 के पावर 5, 5 के पावर 5, और ये 2 के पावर 15 हो जाएगा, और 3 के पावर 5 हो जाएगा। तो 2 के पावर कितना होगा? 15 5 20,
3 के पावर 5 5 10 होगा। अब 5 के पावर 5। अब भाज्य गुणनखंड के लिए बोला था तो मैंने क्या बोला कि पावर को जोड़ लेना। तो पावर जोड़ लेंगे 2 + 10 + 5, यानी कितने पावर होंगे भाई 35। आंसर कौन सा होगा बताएंगे। अब भाजकों की संख्या बताता तो क्या करते, एक जोड़ कर गुना करते। भाजकों की संख्या अगर मांगता, भाजकों की संख्या, या इसको लिख सकते हैं गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, तो दोनों एक ही नाम है। अभाज्य गुणनखंड अलग चीज है, अभाजकों की संख्या गुणनखंडों की संख्या एक चीज है। तो ये बोलता तो पावर में एक जोड़ कर गुना करते, पावर में क्या करते, एक जोड़ कर गुना करते। याद होगा आपको, पढ़ा है, ऐसा अभी पूछा नहीं इसलिए गुना नहीं करेंगे हम। आपको याद होगा ऐसा हमने बताया था आपको। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए। 2 के पावर 20 + 1, एक फार्मूला हम लिखवाए थे, एक नोट लिखवाए थे, a के पावर n + b के पावर n इफ n इज ऑड नंबर, याद है। देन डिवाइडेड बाय किससे था वो, a + b से, याद है कि नहीं है। तो वही क्वेश्चन है कि 2 के पावर 60 + 1 ले लें। कह रहे 2 के पावर 20 + 1 किसको भाग दे सकता है, पूरी तरह से किससे विभाज्य है। तो 2 के पावर 60 + 1 विभाज्य है। देखिएगा कैसे, तो 2 के पावर 20 अब पावर में 3 अब +1 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 20 AQ + BQ का फॉर्मूला है a + b, और कोष्ट में आपका 2 के पावर स्क्वायर होगा तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, -2 के पावर 20 × 1 -1 का +1 का स्क्वायर, ये होगा। लेकिन अब मुझे ये बताएंगे आप, अगर ये काम करे हैं तो क्या ये चीज से अगर हम भाग देंगे 2 के पावर 20 + 1 से तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ये बताएंगे। कट जाएगा, क्योंकि आपको हम पढ़ाए थे कि 5 गुने अगर 13 है और 5 से भाग देंगे तो कट जाएगा, क्योंकि 13 × 5 = 65 भी तो 5 से कटेगा, और कटेगा 5 से 5 डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, और 65 को भी 5 से भाग देंगे तो कट जाएगा। इसलिए आपका ये 2 के पावर 20 से ये कमन है, a + b कमन है, ये काट देगा। यानी हमारा आंसर कौन सा सही है, 2 के पावर 60 + 1। अगर 90 लेते तो ये आपका गड़बड़ हो जाता, क्योंकि 90 में 30 के पावर 3 लिखना पड़ता, जो कि आपका ये क्या होता, 30 है नहीं, क्या है 20 है पावर में। इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। मुझे लग रहा है कि आप लोग क्लियर हो रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में सब लोग जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 7 के पावर 81, 7 के पावर 81 है, और फिर है क्वेश्चन 7 के पावर 82 और 7 के पावर 83। 7 के पावर 80 कॉमन ले लेंगे तो ये 7 के पावर 1 होगा, 7 के पावर 2 होगा, 7 के पावर 3 होगा। तो 7 के पावर 80 हो जाएगा तो ये होगा 7, ये होगा 49, ये होगा 7 के पावर 3 343। ये 7 के पावर 80 या गुने 399। तो फिर कह रहा है किससे विभक्त है पूरी तरह, तो 399 से भाग देंगे तो कट जाएगा, वो बचेगा। यानी कि कौन सा होगा आंसर, ए नंबर। ये आपको आर्य अग्रवाल में बताए थे, याद होगा मुझे लग रहा है। 4 के पावर 61, 4 के पावर 62, 4 के पावर 63 था क्वेश्चन आर्य अग्रवाल में, 4 के पावर 64 ऐसा कुछ था, आपको याद होगा। तो ये 399 से कटेगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें कुछ हम ट्रिक भी बता देते हैं कि काम करेगा। जब 1 से शुरू हो, किससे शुरू हो, 1 से, 1 3 5 7 और डॉट डॉट n हो, यहाँ तो ट्रिक लगेगा क्या, ध्यान सुनिए। विषम संख्या है तो विषम है तो ट्रिक क्या लगेगा, सम का ट्रिक तो कभी बताया है ना आपको, सम का बताया n/2 n/2 + 1। लेकिन याद रहे कि n अंतिम पद है, पदों की संख्या नहीं काम करेगा यहाँ। और यहाँ भी n क्या काम करेगा, n + 1/2 का होल स्क्वायर ट्रिक। लेकिन n यहाँ भी क्या काम करेगा, अंतिम पद। यहाँ भी n क्या काम करेगा, अंतिम पद। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन में क्या है, n के जगह पे, अंतिम पद के जगह पे क्या है मुझे बताएंगे। अंतिम पद के जगह पे क्या है, 2n, अब +1 है तो n के जगह 2n + 1 पुट कर दिए, और प्लस 2n - 1 है, सॉरी कितना है, 2n - 1। और ये आपका +1 है तो +1 अब बटे 2 का होल स्क्वायर कर देंगे कि नहीं, 1 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, n स्क्वायर आया, n गुने n लिख सकते हैं इसको।
यानी आपका क्या होगा, एक से जब शुरू हो तो ये प्रकार का जो ट्रिक है, आप इसको ट्रिक को भी याद करके रखेंगे। और कंसेप्ट तो हम बताए हैं कि योग होता है एवरेज गुने नंबर ऑफ टर्म्स, तो दोनों चीज आप याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी ये ज्यादा हम लोग को आसान करके चला गया। मुझे लगता है अगला प्रश्न में चलना चाहिए। जब 200 को किसी धनात्मक संख्या से 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 8। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, जब 200 के भाग देंगे तो शेष 8 आएगा। तो 8 आने के लिए शेषफल तो 8 हटाना पड़ेगा, यानी कि 8 जोड़ेंगे 192 में, तब तो 200 आएगा। बताएंगे मुझे, 192 ही ले सकते हैं मैक्सिमम संख्या, तब तो 8 जोड़ेंगे तो 200 आएगा। हाँ या ना बताइए। अरे भाई 192 लेंगे तभी ना शेष 8 बचेगा, तो जोड़ेंगे तो 200 संख्या आएगा। यानी 192 का हम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे, 8 से अगर जाता है तो ठीक है, 8 से 8 दूनी 16, 8 चौका 32, 8 से गया 8 की 24। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 3 6 गुने 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। तो आपको एक चीज पढ़ाए थे, भाजकों की संख्या निकालना, भाजकों की संख्या निकालना याद होगा आपको। एक बताए थे भाजकों की संख्या निकालना, 6 + 1 का 1 + 1 गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 आएगा। बोलिए। हाँ ठीक है, उसमें और देख लीजिए, कुछ मिक्स नहीं ना है। ठीक है, यही रहेगा। अब 14 आया, भाजकों की संख्या कितना है, 14, लेकिन 8 शेष कब बचेगा, मुझे ये बताएंगे। 8 शेष कब बचेगा? क्या 1 से भाग देने पे 8 शेष आएगा? नहीं। तो 198 को काटने वाला कौन कौन है, पहले ये बताएंगे मुझे। सॉरी, 192 को 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, 4 है, 6 है और 8 है। ये 6 संख्याएं ऐसे हैं जो 8 शेष नहीं बचा सकते। 8 शेष बचाएगा 12, आगे आएगा 16, आगे जो भी आए, मतलब शेष बचाएंगे जो 8 से बड़े होंगे। 8 से छोटे वाले 8 शेष कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि हमने पढ़ाया था भाजक जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए शेषफल से। तो यानी कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 संख्या आपके 8 शेष नहीं बचा सकते हैं। तो कितने संख्याएं हैं ऐसे जो कि 8 शेष बचाएंगे? वो संख्या कितने हैं, 8। वो कितनी संख्या है, 8 ऐसी संख्या है जो 200 में भाग दीजिएगा तो 8 शेष बचाएगा, और नहीं तो 192 में भाग दीजिएगा तो 0 शेष आएगा। 200 में भाग दीजिएगा तो कितना शेष आएगा, 8। और 192 में अगर भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, 0। तो ऐसे कितनी संख्या है, 12। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, जैसे देखिए अभी एक क्वेश्चन हम यहाँ पे 192 है, इसको अगर 12 से भाग देंगे, 12 आगे आएगा जो काटेगा, 24 भी काटेगा, 16 भी काटेगा, तो 12 एकम 12 और 7 बरछक 72, 0 शेष आया। लेकिन हमको 192 में थोड़ी भाग देना, हमको तो क्वेश्चन कर रहा था 200 में भाग देने के लिए। तो 12 एकम 12 और 8 0, 12 बरछक 72, देखिए शेष आया कि नहीं 8। तो हम 192 के चक्कर में है भाई। 192 जब शेष नहीं बचा रहा है तो उसमें जब जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक 200 आएगा जो शेष बचाने लगेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि धनात्मक संख्याएं हैं जो भाग दिया जाए तो शेषफल एक संख्या है, जो भाग दिए तो शेषफल कितना आता है, 15। अब भागफल के आता है और भाजक है डी, डी से भाग दिया जाता है, शेषफल 15 आता है। तो संख्या का निर्माण तो हम कर लिए डी के प्लस 15, लेकिन इस संख्या का 10 गुना करना है। तो 10 गुना करेंगे तो ये भी तो 10 गुना होगा, 10 डी के प्लस 150। तो ये तो आपका कटेगा, क्योंकि भाजक गुने भागफल का अगर गुणनफल है तो संख्या तो पक्का ही कटेगा किसी न किसी से। तो किससे कटेगा, जिससे भाग देना होगा, तो उससे मैटर नहीं रखता है। अब कह रहा है कि शेषफल कितना आता है, 6। कितना शेषफल आता है, 6। तो 6 शेषफल आ रहा है, तो 6 घटा देंगे तब, यानी कि आपका जो शेष बचेगा वो घटा देंगे तो पूरा पूरा कटने वाला आ जाएगा। आप ही मान लीजिए कि 19 है, तो 19 में 1 घटाएंगे तब ना 18 है जो 3 से कटेगा पूरा पूरा, या 17 है तो 17 में 1 घटाएंगे तब ना 16 4 से कटेगा, या मान लीजिए 25 है तो 25 में हम बोल रहे हैं कि 11 से कटने वाला, तो 3 घटाएंगे तब ना 22 आएगा जो 11 से कटेगा।
यानी 6 जो शेष बच रहा है उसको घटा देंगे तो ये कटने वाला आ जाएगा, हाँ या ना बोलिए। तो 9 से भी ये कट जाएगा, लेकिन नहीं लेंगे कि 9 से भाग देने पे शेषफल यहाँ 15 आता है, ध्यान दे रहे हैं। शेषफल कितना आ रहा है 15, तो 9 से भाग देंगे तो शेषफल 15 आएगा, तो आएगा कभी बताइए। शेषफल आने के लिए 15 से 12 से भाग देना होगा, तो 12 से भी कट जाएगा 144, लेकिन शेषफल 15 नहीं देगा। 16 से भाग देंगे तो 16 से कट जाएगा और शेष 15 देगा, और 18 से भाग देंगे तो शेष 15 बचेगा। लेकिन यहाँ पे एक न्यूनतम लिखा है कि न्यूनतम संभव मान बताएं, तो 16 भी है ऑप्शन में, 18 भी है, लेकिन न्यूनतम संभव मान कौन सा होगा 16, क्योंकि 18 से पहले न्यूनतम कौन है 16। मुझे लग रहा है कि आप लोग क्लियर होंगे। ये क्वेश्चन हम बताए थे कि 479 और XYZ यही है ना, तो 7 11 13 से अगर कह रहा है तो इसका अगर गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1001, यस या नो बताइए। तो 1001 जब हो जाएगा तो 4 7 9 और 1001 याद रखिए कि 3 संख्याओं का रिपीटेड होता है, 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंक की संख्या एबीसी है तो फिर एबीसी आएगा, यानी 4 7 9 है तो फिर क्या आना चाहिए 4 7 9, यानी x का मान 4, y का मान 7 और z का मान 9। ठीक है, ये हम क्लासरूम में आपको बताए हैं। तो अब कह रहा है कि y प्लस जेड, तो y प्लस जेड कितना हो गया ये बताइए 9 7 16, और भागा देना है किससे x से, x का मान है 4, तो 4 चौका 16, यानी आपका आंसर क्या होगा बी नंबर। दो अंकों की रिपीटेड संख्या भी बताए थे, आपको याद होगा XY तो 101 से कटेगा, ये बताए थे कि नहीं। ये 0 ये 1 ये 0 ये 1 रख के याद होगा। तो 3 अंकों के रिपीटेड है तो वो किससे कटेगा 1001 से, याद रखिए। इसका थ्योरी है कि जो सबसे बड़ा रूट में, पहले डिफरेंस रूट छोड़कर डिफरेंस मुझे बताएंगे कितना है डिफरेंस 2, यहाँ भी डिफरेंस 2 और यहाँ भी डिफरेंस 2 और यहाँ भी डिफरेंस 2, सब रूट छोड़ दिए हैं तो डिफरेंस कितना आया 2। लेकिन अब मुझे बताएंगे आप लोग कि एक थ्योरी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसको निकालना बेवकूफ़ी है, कि जो सबसे बड़ा होगा मान और डिफरेंस सब बराबर है वो उसका मान सबसे छोटा आएगा। क्या बोले अभी कि सब का डिफरेंस बराबर है रूट हटाने के बाद, तो रूट लगाएंगे तो सबसे बड़ा वाला जो वैल्यू है उसको रूट निकालने के बाद उसका सबसे छोटा मान आएगा। एकदम इसको दिमाग में सेट कर लीजिए और जितना जल्दी हो सके इस थ्योरी को याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए कि x 4 अंकों की एक संख्या है, x कैसा संख्या है जिसे 2 3 4 5 6 और 7 से भाग देना है, तो 2 3 4 5 6 और 7 बड़ा फैक्टर ले लिए एलसीएम निकालने के लिए, 6 गुना तो करना पड़ेगा और 5 भी करना पड़ेगा, और इसका 2 गुने 2 करेंगे और इसका 3 और 2 यहाँ से बताएंगे, 5 दूनी 10 और 6 7 42 420 आया। कह रहा है कि 2800 से 3000 के बीच है एक संख्या x का मान और शेषफल कितना आता है 1। ठीक है, तो x के अंकों का योग बताएं। वाले क्वेश्चन सुन रहे हैं, 7 से भाग देने पे हर स्थिति में एक शेष आता है, तो ये k लगा देंगे और हर स्थिति में कितना शेष आ रहा है 1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 2800 से आगे जाना है आपको, किसके आगे जाना है 2800, तो अगर 420 में अगर हम 5 रखें या 6 भी रखेंगे तो 6 रखने पे 0 और 6 दूनी 12 हासिल, 1 और 24 एक 25 रह गया, तो इसलिए k का मान हम 6 रख के भी टेस्ट कर लिए हैं, 5 तो रख नहीं सकते 4 क्योंकि उससे पीछे रह जाएगा 2800 से, तो हम कम से कम 7 से शुरू करेंगे रखना। तो 7 जब k का मान यहाँ पुट होगा तो 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14 होगा हासिल 1, 28 1 29 और प्लस 1 यानी 2941। अब क्या देखें तो 2800 और 3000 के बीच में है क्या 2941, 2941 2800 और 3000 के बीच में है क्या, बिल्कुल है, यानी कि हमारा आंसर 2941 होगा और इसके अंकों का योग का डिमांड है।
तो 9 और 2 11, 11 4 15, 1 16। अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कि 47 49 और फिर है 5601 और फिर है 70 92। इसको घटाया करिए। सबसे बड़ी संख्या मांग रहा है संभव, तो सबसे बड़ी मतलब HCF, तो यहाँ से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से होगा 9 में से 0 गया 9, यहाँ से 10 में से 6 गया 4, 1491। ये घटाएंगे। 11 में से 9 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ से बचा 9, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ से बचा आपका 5, 15 में 7 गया 852 आया। ये घटाएंगे। 11 में से 2 गया 9, 8 में से 5 गया 3, ये 639 आएगा। ये 852 आया। ये आप घटाएंगे। 12 में से 9 गया 3, और 4 में से 3 गया 1, और यहाँ से 213 आया। फिर घटा लेंगे। 12 में से गया 9 तो 3 हो गया, 4 में से 3 गया 1, 6 213, ये 639। ठीक है। ये घटाएंगे तो 426 होगा, और ये 213 होगा। ये घटाएंगे तो 213 होगा, और ये फिर 213 होगा। दोनों बराबर हो गया। लेकिन बराबर होने से हमको क्या मिला? वो डी का मान मिला, क्योंकि काटने वाला संख्या खोजना था। वो बड़ी से बड़ी काटने वाला संख्या कौन था? डी, जो 1 से बड़ा है। तो अब रिमाइंडर भी खोजना हमको। आर का रहा शेषफल। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? जब किसी एक संख्या में भाग देंगे आप, यानी 213 से किसी एक संख्या में आपको क्या करना होगा? भाग देना होगा। 213 तो ऐसा खोज लिया जो सबको भाग दे देगा पूरा पूरा, लेकिन रिमाइंडर निकालना है आपको, तो 47949 है। तो ये 2 बार में जाएगा, 426 होगा। 14 में से 6 गया 8, और 6 में से 2 गया 4, और ये 9 होगा। फिर 2 बार में जाएगा 426, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना रहा? 63। तो योग पूछा है, तो 213 और 63 को जोड़ लीजिए। डी इसका नाम है और इसका नाम है आर। रिमाइंडर जो निकाले हैं 63, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 276। डी प्लस आर का मान पूछा था। आंसर कौन सा होगा? ए नंबर। डी प्लस आर का मान पूछा था, रिमाइंडर का मान आया है 63, डी का मान आया है 213। जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि 1000 में 1000 से कम ऐसे कितनी संख्या है? तो 1000 से कम यानी कि बीच हो गया, तो 1001 का 5, या मतलब अलग अलग होता है, आपको पढ़ाए थे। 1/5, इसको भाग देंगे तो भागफल 199 मिलेगा यहाँ से, यहाँ 0 हो गया। फिर 1000 में 1 घटाकर और फिर 3 7 से भाग देंगे, 1/5, तो यहाँ से 7 एकम 1, और 3 7 चौक 28, और 2 7 दूनी 14, 142 मिलेगा। ठीक है। और फिर 35 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 35 से। तो 1/5 करेंगे, तो यहाँ से 35 से भाग देंगे, 35 दूनी 70, और यहाँ से आपका 35 वाटे जाएगा, यानी कि 199 प्लस 142। इतना करना है आपको। पहले ये दोनों को ऐड करना होगा, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। तो 9 और 2 11 हासिल 1, और 9 4 13, 1 14 हासिल 1, और 2 1 341 आया। लेकिन अगर या रहता है, क्या रहता है? या, तो 1/28 तो घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका एलसीएम निकाल कर जो हम निकालते हैं वो घटाना पड़ता है। यानी इसका मान आ जाएगा, 11 में से 8 गया 3, और 13 में से, तो यहाँ से 3 में से 2 गया 1, 313 है। लेकिन एक वर्ड जब लिख दे कि 35 से नहीं कटे, अगर ये नहीं लिखता तो हमारा आंसर कितना था? 313। अगर ये नहीं लिखता तो आंसर कितना था? 313। उसमें भी कंडीशन है कि अगर ये अकेले बात करें 5 से कटे या 35 से नहीं, तो उसका अलग कंसेप्ट है। लेकिन 5 या 7 से विभाज्य है, लेकिन 35 से नहीं। यानी जब 35 से नहीं ये वर्ड लिख दिया, तो एक बार आपको और 28 घटाना पड़ेगा, यानी कि आपका आंसर 285 हो जाएगा। याद रखेंगे। ऐसे इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से संडे को पढ़ाने वाले हैं। जिनको आना होगा वो आ सकते हैं, हमारे स्टूडेंट जो हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, थोड़ा सावधानी से सुनना है इसको।
2001 तक कह रहा है, तो 2001 से आपको पहले ये तक है, तो ये 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, या फिर है वो बाद में बात करेंगे, अभी पहले निकाल लेते हैं। तो 3 छक 18, 2 बचेगा, 3 छक 18, अब फिर 2 बचेगा, 3 सत 21। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? 3 से भाग दीजिएगा तो 3 छक 18, 2, 3 छक 18, 2, 3 सत 21, 667 आएगा। फिर अगर 4 से भाग देंगे 2001 में, और 1 माइनस 1/3, तो 4 5 20, 0 और फिर 0, और 3 और 4 का एलसीएम से भाग देंगे 2001, और 3 4 का एलसीएम क्या होगा? 12, पक्का होगा 12। 3 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो 12 से भाग देंगे और 1 माइनस 1/12 होगा, तो 12 एकम 12 होगा, ठीक है, 12 एकम 12 होगा। और ये बचेगा आपका 8 बरसत 84, 7 बार में नहीं जाएगा, 6वें बार में जाएगा, 1 होगा। और ये आपका बचेगा 12 एकम 12, और ये 8 बरछक 72, 8 बरछक 72, यानी कि मुझे लग रहा है 166 आना चाहिए। तो इसको आप क्या करेंगे कि पहले ये दोनों को ऐड करेंगे, जो ये निकालें उसको माइनस करेंगे, तो 667 प्लस 500, इतना प्रक्रिया जो बता रहे हैं करिए। ट्रिक भी है मेरे पास, ट्रिक भी है मेरे पास, उसको भी बना सकते हैं। पहले एक बार भाग दे लेते हैं, 12 एकम 1, 8 बचेगा, बरछक 72, 8 बचेगा, ठीक। ये घटाएंगे तो 1 होगा, यहाँ से 0 होगा, यहाँ से 0, 1001। इतना करने के बाद अभी आप निश्चिंत नहीं है, चूंकि कह रहा है कि 5 से नहीं कटे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि 5 से नहीं कटे, तो 5 से नहीं कटे तो इसको खोजना पड़ेगा। तो 5 से नहीं कटे तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, 3 और 5 का एलसीएम मुझे पहले बताएंगे, तो 15 होगा। अब 15 से भाग देंगे इसमें, 2001/15, 1 माइनस 1 लिखने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट हो जाता, तो 15 एकम 15 आएगा, बोलिए। अब 5 15 3 45, अब 15 3 45, 133 आया। फिर ये 3 4 और 5 का एलसीएम बताइए, 20 आएगा, तो 2001/20, -1 यानी 20 एकम 1 नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताइए कि तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 60। 3 5 4 का एलसीएम आएगा 60। ये आपका 3 4 15 का आया एलसीएम, इसका आया 4 5 का एलसीएम 20, इसका एलसीएम आया 15, इसका 20, और इसका आया 60। अब 60 से भाग देंगे तो ये 60, अब -1 अब बटे 60, यानी कि 60 एकम 1, 60 से 3 बार में 60 180, 20 60 180। अब ये आप इतना काम करके रोके रहिए, इतना। अब इसका काम हम करेंगे, 133 अब प्लस 100, और ये दोनों का एलसीएम है, उसको घटा देना है। तो यानी कि अब 33 घटाएंगे तो ये 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। सुन रहे हैं मेरी बात? हम क्या बोल रहे हैं, पहले इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद इसको घटा दिए। एक प्रक्रिया से आप गुजर गए। दूसरा प्रक्रिया है कि 3 और 5 और 4 5, क्योंकि 5 से नहीं लिख दिया इसलिए इतना मेहनत। पहले 2019 से पहले क्वेश्चन आता था कि 3 या 4 से कटने वाला बताएं, तो आसान होता था। लेकिन अब कह रहा है कि 3 4 से कटे, 3 या 4 से, लेकिन 5 से नहीं कटे। तो ये अब बताइए, 3 का 5 का एलसीएम 15, 4 और 5 का एलसीएम 20, और फिर तीनों का एलसीएम 60, और ये दोनों को जोड़कर तीनों का एलसीएम जो है उसको घटा देंगे। ये अब अंत में निष्कर्ष क्या निकलेगा कि उसका हमारा आंसर आया था 1001, और इसका आंसर आया था 200। जब घटाएंगे तो फाइनल आंसर हमको मिलेगा 801। ये तरीका है, ट्रिक भी है मेरे पास, लेकिन बेटा ट्रिक काम करना बंद कर देगा, कभी कभी लगेगा, कभी कभी फेल हो जाएगा। ये हम बता रहे हैं, ये हमारा जांचा हुआ है, 11 सालों से यही कर रहे हैं। तो हमारा अनुभव कहता है कि ट्रिक 10 क्वेश्चन में लगेगा, 20 क्वेश्चन में नहीं लगेगा। कब लगेगा कब नहीं लगेगा उतना याद नहीं करना, इसलिए इसको ये आप नहीं कर सकते। ये चाहते तो आपका डायरेक्ट 0 आता, डायरेक्ट ऐसे बना सकते थे। समझ गए? पहले देख लीजिएगा एक बार आप उसको रोक कर, जैसे हमको बनाना होता है यहाँ। तो डायरेक्ट 2001 में क्या करते, 1/3 निकाल देते। फिर 2001 का क्या करते, 1/5 निकाल देते। फिर 2001 का क्या करते, 4 3 और 4 है ना, 4 करते यहाँ,
और फिर 3 4 का एलसीएम 12, तो ये केवल भागफल लेते हैं, तो यहाँ से 667 आ जाता, यहाँ पे 500 कितना आ जाता 500, यहाँ पे आ जाता 12 से भाग दिए हैं तो 12 एक कम 1 166 आ जाता, ये प्रक्रिया से। यही ट्रिक है आपका। फिर 2001 है, और फिर और रहता तो और का अलग कहानी है, इसका क्लास स्पेशल आपको करना पड़ेगा, इसका क्लास हम स्पेशल लेने वाले हैं, वो आप लोग को बता देंगे। इसका फिर एलसीएम लेंगे 3 और 5 का 15, फिर 2001 है, उसका एलसीएम लेंगे 4 5 20 हो जाएगा, फिर 2001 है, उसका एलसीएम लेंगे 60 तीनों का, तो यहाँ से आपका निकलेगा 15 एकम 1 5 133, यहाँ से निकलेगा 100 और यहाँ से निकलेगा 33। ये दोनों जोड़ना है और इसको घटाना है, यानी कि ये 200 आया, इसको जोड़ना है और ये घटाना है, यानी कि 1001 आएगा, और दोनों को क्या करना है माइनस, यानी कितना हो जाएगा 801। इस तरीके से बना सकते थे। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए अगला प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 5 6 3 2 4 1 2 3 4 3 5 1, यही है। कह रहा है कि किससे कटे, तो 3 का नियम मुझे बताइए आप लोग। सब अंकों का योग 3 से कटने वाला, 5 1 6 6 3 9 4 13 13 3 16 2 18 1 19 4 23 2 25 3 28 6 34 5 39 1 40 आया। जो 3 से नहीं कटेगा ये तो फाइनल हो गया ये। और 11 से कटने का नियम है अल्टरनेट वाला, तो 3 1 4 4 3 7 7 1 8 8 2 10 10 6 16 16 1 17, यहाँ से 5 4 9 9 2 11 11 6 11 4 15 15 3 18 18 5 23, फिर से 5 4 9 9 2 11 11 4 15 3 18 18 5 23, ये घटानेंगे तो 4 आएगा, जो कि 11 से नहीं कटेगा। बताइए, तो ना तो 3 से या ना ही 11 से। 3 का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो, और 11 का नियम कहता है कि संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योगों का अंतर 0 11 22 33 आ जाए या ईटीसी आ जाए। तो ये प्रक्रिया आपको बताया गया था, नियम बताए थे, याद करवाए थे। अल्टरनेट करके जोड़कर घटाने को भी हम बोलते हैं 11 का नियम। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा सावधानी से देखिए। कह रहा 19 नंबर प्रश्न की 12 16 18 20 और 25 न्यूनतम संख्या x को विभाजित करते हैं और हर मामले में 7 से बचाते हैं, लेकिन x 7 से विभाजित है। ठीक है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपका एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है ये। 20 और 25 एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। 25 बड़ा फैक्टर है और 5 गुने 4 कर लेते हैं, ये 4 हो जाएगा। इसको 2 गुने 9 करेंगे तो 2 काटेगा, 9 गुना कर देंगे। इसका 4 गुने 4 करेंगे, क्योंकि 4 अवेलेबल है यहाँ पे, 4 गुना होगा। और 12 का यहाँ से 4 गुने 3, 4 यहाँ से अवेलेबल है, 9 में 3 अवेलेबल है। 25 का 100, ये 36 100 आ गया। तो 3600 जब आया, और आपका एक के भागफल लेंगे और शेषफल कितना आता है 4, तो के का मान आपको रखना होगा 1 2 3 4, इस तरह से चेक करना होगा। तो हम 5 जब रखेंगे, के का मान कितना रखेंगे 5, क्योंकि हमारा बनाया हुआ प्रश्न है इसलिए हमको याद है। तो ये आपका 36 5 180, यानी 18,000 ये प्लस 4। ये एक ऐसा संख्या मिला, आप अगर चेक करेंगे जो 7 से कट जाएगा। ये किससे कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कटाकर 7 से कटेगा 100%। तो कह रहा है कि इसका 1000वें स्थान पर कौन सा मान होगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा और हजार पे कौन सा मान होगा 8। 1000वें स्थान पे कौन सा मान होगा 8। क्लियर है सब लोग? आपको पढ़ाए हैं किताब में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। 8 के पावर 2k है, 8 के पावर 2k है और 5 के पावर 2k है, और k एक गुणक है। कह रहा है कि विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। तो k का मान 1 3 5, तो सबसे कम वाला वैल्यू हम बताए थे कि रखिए, ज्यादा बेस्ट होगा, और उससे जो आएगा आंसर वही हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64, 2 गुने 1 2 होगा, तो 64, अब 2 एकम 2, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 89।
यानी कि क्या आंसर आएगा 89। 89 से वो पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। किससे विभक्त हो जाएगा? 89 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। क्लियर है सब लोग? चलेंगे। कह रहा है कि x का मान निकालना है, तो पहले 633 का आप बताएंगे कि 24 अगर भाग देंगे 4 से तो शेषफल 0 आ गया। तो सम है तो 6, अब विषम है तो 1 इकाई स्थान पे पढ़ाया गया था आपको। 38 को अगर 4 से भाग देंगे तो 4 9 36 और 2 आएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 9 आएगा। बोलिए, 266 है और पावर में 4 है, तो 4 से भाग देंगे तो ये 13 का 52 शेषफल 2, 6 का स्क्वायर 36 का 6। हम आपको बताए भी थे कि 6 का इकाई अंक वही होगा चाहे पावर जो हो, लेकिन डायरेक्ट 0 नहीं आना चाहिए पावर में, ये भी बताए थे। तो ये आपका आया ये इकाई अंक। अब कह रहा है कि इसको जोड़ना है पहले, 1 ये माइनस में है तो इसका माइनस ये प्लस 6, यानी आप इसको करेंगे तो -2 आया। तो क्या कभी किसी संख्या के इकाई स्थान पे -2 देखे हैं? नहीं। तो अब क्या करेंगे, प्लस में करने के लिए एक लोन लेंगे, तो लोन लिया पीछे से तो 10 हो जाता है, तो 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी इकाई स्थान पे क्या मान होगा 8 हो जाएगा। बताएंगे? क्लियर है सब लोग? अब इसको देखिए, आसान तरीके से बताएंगे। नियम अगर लगाएंगे तो बहुत सारा कचरा है। 2 अंकों की संख्या मान लिए 10x + y, ये मत बनाइएगा, ये ऐसे नहीं बनाना है, ये पुराने लोग बनाते हैं। 10x + y और अंकों का योग हो गया x + y। तो करे 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का जोड़ संख्या का 1/7 है, ये 1/7 है, तो इसको 1/7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा बराबर, तो एक इक्वेशन बनेगा। फिर करा इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, तो इकाई है आपका y और फिर दहाई है x, तो y - x = 4। 2 इक्वेशन बनाएंगे, एक यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से। सॉल्व करेंगे तो आपका बताएंगे वैल्यू आ जाएगा। नहीं तो हमारे साथ चलिए, हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। हमारे साथ आएंगे तो थोड़ा सा खूबसूरत बताने वाले हैं। इकाई का अंक दहाई से कम है, तो अगर दहाई सबसे ज्यादा रख सकते हैं तो 9, और उससे 4 कम है यानी कि 5 हो जाएगा। बोलिए, और 8 रखेंगे उससे 4 कम है यानी कि 4, 7 है अगर उससे 4 कम है तो 3, 6 है उससे 4 कम है तो 2, और 5 है उससे 4 कम है तो 1, और 4 है तो उससे 4 कम है तो 0 हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से उल्टेंगे, कह रहा है कि अंकों का योग, उलटना नहीं है, संख्या के अंकों को जोड़ना है। तो 9 और 5 14, बताइए, तो 14 का ये 1/7 करेंगे तो 14 आ जाएगा? नहीं, ये उलट दिए तो कितना हो जाएगा 48। इसको 1/7 करेंगे, अंकों का योग कह रहा है 48 नहीं, अंकों का योग कितना आएगा 12। जैसे 9 और 5 14 रखे थे, तो उसी तरह 8 4 12 आएगा। तो 84 का 1/7 यानी कि संख्या का 1/7 करने पे अंकों का योग आ रहा है, तो 1/7 84 को करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी हमारा संख्या मिल गया। कौन सा संख्या था? 84 को 1/7 करेंगे तो आ जाएगा कि नहीं 12? बताइए। अरे आ जाएगा ना जी। तो 12 आ गया, यानी कि हमको संख्या मिल गया, कौन सा 84। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि उस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को 7 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 7 से। तो इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 48, और 7 से भाग देंगे तो 7 छक 42 होगा, शेषफल कितना आएगा 6। ये तरीका है, ये सबसे आसान मेथड आपको बताएं, ये वाला। अब एक्स वाई का अगर आप आदी हैं कि एक्स वाई पे हमको पढ़ना है, एक्स वाई बताएंगे सर, तो अभी हम आप सीख पाएंगे हम लोग। तो आप लोग आ जाइए एक्स वाई पे। 2 अंकों की संख्या 10x + y और ये अंकों का योग x + y। ये 1/7 है, तो इसको 1/7 कर देंगे, तो ये 10x हो जाएगा प्लस y, और उधर गुना करेंगे तो 7x प्लस 7y हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 3x, और इधर जाएगा -6y। इधर ये प्लस होगा तो इधर से लाने वाले थे हम, अभी y इधर जाएगा 6y, हटा दिए 3 दूनी 6, यानी x -2y आ जाएगा बराबर 0। इक्वेशन 1। इकाई का नाम क्या है? x की y है, y है। तो इकाई बड़ा है कि छोटा है, ये पहले बताइएगा, कौन है बड़ा? कह रहा है यहाँ पे कि इकाई का अंक दहाई से 4 कम है, यानी कि यहाँ गलत है, x - y, यानी इकाई कौन था ये बताइए। इकाई कम है, तो यानी कि y इकाई है, तो y कम है,
और कौन बड़ा है, x दहाई अधिक है इकाई कम है, तो इकाई को घटाइएगा दहाई में से और कितना है 4, इक्वेशन 2। और यहाँ से सॉल्व करेंगे माइनस प्लस माइनस तो कट जाएगा, माइनस वाई बराबर -4 कट जाएगा, तो y का मान कितना आया 4 आया। बताएंगे y का मान जब 4 आया तो x का मान पुट करेंगे, हम y का यहाँ रखेंगे 4, तो यहाँ से 4 और 4 हो जाएगा, x बराबर 8। तो आपका संख्या था 10x प्लस y, तो 10 8 x का मान y का मान 4 यानी कि 84 आया। 84 को उल्टा करेंगे तो 48 होगा क्वेश्चन के अनुसार, बाई क्वेश्चन, और 7 से भाग देंगे 7 42 और शेषफल कितना है 6। ये प्रक्रिया करते थे हम लोग पहले, बहुत साल पहले की ये बात है। इसको भी आप लोग देखेंगे आराम आराम से बैठकर। आगे बढ़े, इसको भी एक बार आप लोग देख लेंगे। ये तरीका जो है बेस्ट है, आपको बताए हैं 9 इकाई कम है, 8 इकाई कम है, तो 4 4 कम किए तो इसका अंकों का योग 12 है, इसका 1/7 करने पे 12 आ जाएगा, यानी कि हमारा सेटिस्फाइड है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि 3600 के गुणकों की संख्या क्या है। तो 3600 के गुणकों मतलब अभाज्य, भाजक नहीं है, गुणकों मतलब क्या है, भाजकों की संख्या। तो आप इसको 100 36 गुने 100 लिख सकते हैं, पहले मुझे बताएंगे। 3600 को लिख देंगे, 36 गुने 100 लिख दें, 100 को लिख लेंगे 2 के पावर 1, अब 5 के नहीं 2 के पावर 2, 25 चौके 100 हो जाएगा। सिर्फ आपको 36 को निकालना है, तो 36 को क्या लिख दे, 4 9 36, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो गया, तो 2 के पावर 4, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। अब अभाज्य गुणनखंड नहीं है, भाजकों की संख्या का ही नाम क्या बोला था, बोलो, भाजकों की संख्या का ही नाम क्या है, गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य नहीं ना लिखा है जी, गुणनखंडों की संख्या भाजकों की संख्या दोनों एक है। अभाज्य गुणनखंड लिखेगा तो अलग चीज है। तो यहाँ से पावर में 1 जोड़ के गुना करते चल जाइए, पावर में क्या करिए 1 जोड़ कर, तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 15, तो ये 45 आएगा कि नहीं आएगा, बताएंगे मुझे, आएगा कि नहीं आएगा 45। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ये पढ़े हैं और याद रहा होगा, क्लास में हम कराए भी थे। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि x वह सबसे छोटी संख्या है जो 15, ये बनाना है हमको, तो 15 18 एलसीएम का क्वेश्चन है, 20 और 27 बड़ा फैक्टर ले लिए, और 20 गुना होगा क्योंकि काटेगा नहीं, 9 गुने 2 लिख सकते हैं, 9 काटेगा 2 इसको काट देगा, और 3 गुने 5 लेंगे, 3 काट देगा 5 इसको, तो 27 दूनी 54, यानी कितना हो जाएगा 540। कह रहा है कि 31 का वह गुणज है, किसका गुणज है वह, 31 का, तो 540 के प्लस शेषफल कितना आना चाहिए 10, शेषफल कितना आना चाहिए 10, और किसका गुणज है 31 का, याद रखिए, नहीं 31 से कटने वाला, तो के का मान 1 2 3 4 इस तरह से रखेंगे आप, तो मुझे लगता है कि 540 और 3 रख के अगर देखते हैं तो कट रहा है कि नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 4 12 और 16, 15 1 16, यानी कि 1670 आया। क्या ये कटेगा 31 से, 7 बार में नहीं जाएगा, तो 4 रख कर देखते हैं, कितना रखेंगे 4, तो 540 गुने 4 प्लस 10, तो ये मुझे लगता है 0 और 4 चौका 16 5 चौका 20 1 21 प्लस 10, यानी कि 2170, ये 7 बार में 31 से कट जाएगा। 31 गुने 7 करिएगा तो ये आधा 207 का 7 70 21, देखिए 0 आ जाएगा, यानी 31 से पक्का कटेगा कौन, 2170। तो संख्या हम खोज लिए हैं, कौन सा है 2170। मुझे पूरा ये बनाना पड़ता, लेकिन हमको लगा 3 4 देखते, अब नहीं आता तो 5 रखते, तो 2170 आया ये। लेकिन कह रहा है कि पूर्ण वर्ग है, क्या है ये, पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या जोड़ी जाए, क्या जोड़ी जानी चाहिए, संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग आपको बताए हैं, याद भी कराए थे आपको,
कि यहाँ से 2170 के करीब में पूर्ण वर्ग होने वाला 2209 है, जो 47 का स्क्वायर है। मैं बताया था आपको कि वर्ग याद कर लीजिए, स्क्वायर याद कर लीजिए, तो कितना जोड़ना होगा? तो 2209 में 2170 लाने के लिए क्या जोड़ना होगा? 9, और 10 में से 7 गया 3, यानी कि 39 जोड़ना होगा आपको। 9 और 10 में से 7 गया 3, ठीक है। यानी कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? 39, क्योंकि 2209 आपको याद रखना था कि किसका वर्ग है, पूर्ण वर्ग, ये बताएं। अगर नहीं याद है तो फिर तरीका बदलना होगा और इसको और लॉन्ग में ले जा सकते थे, और बड़ा साइज में जाता है। ये पता है कि नहीं पता है, बताओ। समझ में आ रहा है मेरी बात? एलसीएम से ही पकड़ में आ जाएगा कि आपका 31 से कटने वाला कौन है। तो मन ही मन चेक करके आप देखेंगे, ये प्रोसेस है, बताएं एलसीएम में। चलिए अगला प्रश्न में आ जाइए। देखिए इसको भी हम बहुत लॉन्ग बना सकते हैं, लेकिन आपको बचाएंगे कि दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई और अंकों का योग को गुना किया जाता है, तो गुना करने पे क्या मिलता है? 424। ये एक प्रोसेस। अंकों को पलट देंगे तो 10y प्लस एक्स हो जाता है, और फिर अंकों को गुना करने पे क्या मिलता है ये बताएंगे, 280। और फिर भाग देते हैं, फिर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये घंटा कचौनिया लहसुन प्याज पूरा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इससे मुक्त करने के लिए आपको एक तरीका है, बता रहे जो कि कैसे बनाया जाएगा। 424 को हम किसी से भाग देंगे तो 8 से कट रहा है, मुझे लगता है। 8 5 40 18 के 24। एक व्यक्ति कल बोले थे कैसे 8 से भाग दे रहे हैं, भाई कट रहा है इसलिए दिए हैं। 280 को 8 से भाग देंगे तो 18 की 24, 8 5 40, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8 गुने 53, और इसको लिख सकते हैं 8 गुने 35। तो दोनों में क्या कॉमन है मुझे बताएंगे? दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस वाई, यानी दोनों में क्या कॉमन है? 8। तो दोनों का अंकों का योग क्या है? 8, यानी अंकों का योग x प्लस वाई का मान कितना है? 8। ये सबसे आसान तरीका आपको बताएं। कमेंट में जरूर मैसेज करिए, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। कह रहा है कि 3 के पावर 61, ये 61 284 है और बटे 5 है। इसको 3 के पावर 4 लिखेंगे तो 81 आ जाएगा, और 4 से भाग देंगे 15 चौके 60, और 4 से चरती 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 1, अब बटे 5, 81 आ जाएगा। और ये 15 321, अब बटे 5 भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा। 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, यानी 1 का शेषफल कितना निकाले? 5। दूसरा है 4 के पावर 96 को किससे भाग देना है, ये मुझे बताएंगे। 4 के पावर 96 को 6 से भाग देना है। तो मैं बता रहा हूं कि 2 को अगर भाग देंगे 6 से, ध्यान सुनिएगा, तो 16 आएगा। 6 से भाग दीजिएगा तो 6 दूनी 12, कितना शेष आएगा? 4 के पावर, अगर सुनिएगा ध्यान से, केवल 4 के पावर 3 को भी अगर 64 से भाग देंगे 4 से, तो शेषफल 4 ही आएगा। 6 दहिया 4 आएगा। और ये 4 के पावर 4 को भी अगर भाग दीजिएगा, 4 के पावर 4 हो जाएगा आपका, मुझे लगता है 256। 6 से भाग देंगे तो ये 6 चौका 24, 6 दूनी 12, कितना आया? 4। यानी कि इससे प्रतीत होता है हमेशा शेषफल कितना आएगा? 4 के पावर, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ यहाँ, 4 के पावर 96 अब बटे 6 से भाग देने पे हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा? 4। तो यहाँ से आपका 4, यानी y का मान, आपका x का मान निकाल दिए हैं। x जो रिमाइंडर है उसका मान 1, और y का रिमाइंडर का मान कितना है? 4। कह 2x माइनस वाई बताइए, तो 2x माइनस वाई, तो 2x का मान 1 और y का मान 4, यानी कि -2 आंसर होगा। क्या आंसर होगा? -2। समझ में आ रहा है? चलिए पीछे देख सकते हैं 4 आया है कि नहीं। चलिए चलिए यहाँ पे क्वेश्चन सुधार लेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में भागफल है, ठीक है। हालांकि किताब में भी गलत है, लेकिन दूसरे बुक में यहाँ पे सही दिया हुआ है। यहाँ से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अंतिम भागफल देता है, यहाँ पे अंतिम भाजक है और भागफल देगा, याद रखिए। और मुझे ये सब छोड़कर 27 नंबर प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न
कि अगर हम एक संख्या, इसको भूल जाइए, 35 को हम भाग दे रहे हैं, 4 से भाग देंगे या 5 से या 6 से, किसी से देंगे, तो 4 से दे रहे हैं, 4 है 32। केवल ये ध्यान दीजिए, 3 से अब आया शेष, और 3 को हम भाग देंगे 4 से, तो 3 एकम 3, 1 आया, फिर 1 से भाग देंगे, 3 एकम 3, यानी अंतिम शेषफल क्या बचता है? 0। ठीक है, इसको जरा गौर से सुनिएगा, टाइम लगाएंगे आपको सिखाने में। ये भागफल जो देता है ना, ये अभी आपको निकाले हैं 35 से भाग, 35 में भाग दें किससे? 8 से, या 4 से दिए, 4 से, 4 8 32, कितना आया शेष? 3, और 3 जो शेष आया यही भाग देता है फिर किसमें? 3 भाग देगा 4 में, शेष में, ये 4 में देगा, 3 शेष जो देगा भाग किसमें? 4 में, 3 एकम 3, 1 आया, फिर 1 किसमें भाग देगा? 3 में, तो 3 एकम 3, यानी कट जाएगा ये पूरा पूरा। समझ में आ रहा है आपको? अब यही प्रक्रिया आपको यहाँ करना है, जहां अभी आप बनाए हैं वही प्रक्रिया करना है कि ये आपका 1 है, पीछे क्वेश्चन देखिए, 1 है, 11 है, 2 है, 1, 11 और 2। असाइनमेंट में यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा थोड़ा, यहाँ भागफल कर लीजिएगा, क्योंकि हम बता रहे जहां से क्वेश्चन हम निकाले थे वहां भी शेष लिखा हुआ था, लेकिन दूसरे बुक में यहाँ भागफल लिखा हुआ है, चूंकि भागफल होगा तभी बना पाते। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से 1, 11, 2 है, और अंतिम भाजक क्या है? 17। तो शेष अंतिम में क्या बचता है? कुछ नहीं। आप अगर भाग देते हैं तो ये प्रक्रिया आता है कि नहीं? तो शेष क्या बचा? 0, यानी कि भाजक गुने भागफल, तो ये आपका क्या आएगा? 34। और ये जो बीच वाला है, ये कहाँ है? बीच वाला यहाँ पे, देख रहे हैं, ये बीच वाला कहाँ पे था? यहाँ पे है कि नहीं? बताइए, तभी तो इसको उतार कर लाए हैं, यानी ये बीच वाला कहाँ जाएगा? ये। और ये जो है 3, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो भाग देने वाला है, ये क्या है? इसका शेष है। इसका क्या है? ये शेष है। ये 4 का ये क्या है? शेष है, यानी कि हमारा शेष होगा ये। समझ में आ रहा है? तो भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी कि 300, ये आपका 74 हो जाएगा। 4 और 4 3 7, 374 गुना करेंगे, शेषफल 17 है, तो ये जोड़ेंगे तो 7 4 11, ये 391 हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब फिर जो बीच वाला है, ये देख रहे हैं कहाँ पे है? यहाँ पे, यानी कि 391 कहाँ होगा? यहाँ। और फिर ये जो 4 यहाँ पे आ गया, और ये क्या है आपका? ये वाला चीज यहाँ पे वाला है, शेष काम करेगा। ये 3 क्या काम कर रहा है? शेष। तो ये क्या काम करेगा? शेष। 34 काम क्या करेगा? शेष। जो भाग दे रहा था वो शेष काम कर। तो फिर यहाँ से 391 प्लस 34 अगर करेंगे, 391 गुने 1 प्लस 34, भाजक गुने भागफल, तो 391 प्लस 34 अगर करेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, 425 आएगा। कितना आएगा? 425। इतना क्लियर है? अब 425 और यहाँ पे 2 संख्याओं का योग मांगा है, तो एक संख्या है 425 और दूसरा संख्या है, देखिए कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग बताए। तो एक संख्या कितना है? 425, और एक संख्या कितना निकाले? 391, और दोनों का योग मांगा है, तो 5 1 6 और 9 2 11 और 4 3 7 और 1 8, यानी कितना योग आएगा? 816। कितना योग आएगा? 816। एक बार फिर से, ये प्रक्रिया जो भाग देने के करे हैं वही प्रक्रिया हम यहाँ भी करें हैं। जैसे आप 400 यहाँ से देखिए, 425 को अगर आप भाग देते 391 में, इस 391 से, तो भागफल 1 आएगा, शेष 34 आएगा। फिर 34 भाग दिए तो भागफल 11, शेषफल 17। फिर भाग दिए 17 से 34 में, तो 2 भागफल, शेष 0। तो ये भागफल जो 2 11 1 1 11 2 आया कि नहीं आया? तो प्रक्रिया आपका भाग देने वाला है, ये तरीका है। और एक और मेथड है, इसी को हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट में, कि 17 है अंतिम भाजक और ये आपका भागफल है, तो जोड़ देंगे 34 आएगा। इसके ऊपर इसी को लेकर चलते हैं कि ये 34 आया, ध्यान दे रहे हैं, और भागफल कितना है? 11, और ये आपका काम करेगा शेष का, तो ये जोड़ेंगे तो ये आपका 391 आ जाएगा। फिर ये वाला आ जाएगा ऊपर 391, और गुने फिर कितना आ जाएगा? एक भागफल, शेषफल फिर 34। ये तरीका है, तो ये आ जाएगा 425। तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 816 आएगा। ये प्रक्रिया है बनाने का। ये शॉर्ट मेथड है जिसको हम पूरा एक्सप्लेनेशन करके दिखाए हैं, पूरे अच्छे से देख लीजिएगा।
क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ पे आपका भागफल होना चाहिए, असाइनमेंट में भी सुधार लीजिएगा। समझ में आ रहा है? चले आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 का कह रहा है कि दो संख्याओं का, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है। तो दो धनात्मक संख्या P और Q मान लिए, अंतर कितना है 2001, ठीक है। P और Q मान लिए, कह रहा है बड़ी संख्या को किससे भाग देना है, बड़ी संख्या को किससे भाग देना है ये बताइए मुझे। बड़ी संख्या को भाग कितना से देना है भाई, छोटी संख्या से। और भागफल मालूम नहीं है कि है 9 और शेषफल मालूम है 41। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा भाजक गुने भागफल 9Q प्लस 41 बराबर P। तो 9Q माइनस P बराबर माइनस 41 इक्वेशन। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं 9Q माइनस P बराबर माइनस 41। तो ये P से P कट जाएगा तो 8Q आएगा और ये 0 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ से 9 1960, 8 से कटा देंगे 8 दूनी 16, 3 8 चौका 32, 8 45। ये तो आ गया हमारा मान Q का, कितना है 245। अब यहाँ से 245 अगर रखेंगे तो P का मान आ जाएगा। कह रहा है कि बड़ी संख्या के अंकों का योग बताइए। तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, पहले ये Q का मान यहाँ तो पुट कर ले। तो P का मान कितना आ जाएगा 2001 प्लस 245 जोड़ लेंगे तो 5 1 6, ये होगा 4, ये होगा 2, ये होगा 2। तो 6 4 10 2 12 2 14, यानी अंकों का योग कितना आएगा 14। अंकों का योग कितना आएगा 14। समझ में आ रहा है सब लोग को? जल्दी बताइए। निम्न में से किसका वर्गमूल एक परिमेय है। तो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, पहले ये बताइए। जो P/Q के रूप में हो और अपरिमेय जिसका मान ना रुके। तो पहले तो बता दे कि जिसके इकाई और दहाई पे अगर स्क्वायर हो किसी संख्या का, जैसे 49 है, तो ये कभी पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता। और एक बताए थे कि 8 होगा तो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जब 49 है तो यहाँ नहीं है, तो ये आपका 24 है, तो ये किसी न किसी का पूर्ण वर्ग है, जिसको निकालना पड़ेगा 13 54 24। ये डेसिमल भूल जाइए। तो तरीका आपको बताए थे शॉर्ट मेथड, लेकिन परफेक्ट के लिए बताए थे। हालांकि अभी बता देते हैं यहाँ से। और ये आपका हो जाएगा 34 35 36 का हो जाएगा स्क्वायर 1296, बोलिए। 37 का हो जाएगा 14 14, यहाँ 37 1296 हो जाएगा, यानी कि 36 के करीब है। तो 36 गुने 37 लेंगे, इसको गुना करेंगे। आपको शॉर्ट मेथड बता रहे हैं अभी। तो 7 42 4 21 18, 21 और 18 हो जाएगा 39 4 43 हासिल 4 और 9 4 13, यानी कि 1332। तो ये आपका 36 हो जाएगा। और ये दोनों में बड़ा है, ये बड़ा है, यानी कि किसको पकड़ना है 8 को, यानी 36.8 का ये हो जाएगा। किसका डेसिमल है तो डेसिमल जब उतारेंगे तो 100 आएगा। 100 का रूट से बाहर आएगा मान तो क्या होगा 10, 10 को भाग देंगे। और ये अगर हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ। जिसका मान नहीं रुके वो अपरिमेय है। अरे जिसका मान नहीं रुके वो क्या है, अपरिमेय। मेरी बात फिर से समझिए। ये तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इकाई और दहाई पे अगर किसी 7 का स्क्वायर है 49, वो कभी आएगा नहीं डायरेक्ट, कभी आएगा नहीं, ये 8 आएगा नहीं, तो ये आएगा। तो ये आपका 36.8 का था, ये निकाले अभी शॉर्ट मेथड, आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपका 36.8 है, 368 है, डेसिमल है 2 तो 100 आएगा, तो 1 डेसिमल जाएगा। लेकिन परिमेय संख्या है कि नहीं ये बताइए। 368/10 लिख सकते हैं कि नहीं। ये इसका कभी मान नहीं रुकेगा, क्योंकि वो रेकरिंग में आ जाएगा, या फिर बढ़ते 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 कुछ मान आएगा तो उसे अपरिमेय बोलेंगे। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। 30 नंबर है कि वह न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या होगा जो 15 18 42
से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 8 रहता है और 13 से विभाज्य। बहुत आसान है। 15, 18, 42 का एलसीएम पहले तो लीजिए। यहाँ से 6 गुने 3 कर दें और ये 3 गुने 5, बोलिए 210, 630 हो गया और शेष कितना रहता है 8। तो भागफल कुछ लगाना पड़ेगा। बोलिए 13 से विभाज्य है तो कितना रखना चाहिए, तो 3 रख कर देख लेते हैं। पहले ए का मान पहले देखते हैं, 1, 2, 3 इस तरह से हमको लगा 3 चेक करना चाहिए जरूर। 0, 3 रखे हैं के का मान, 0, 3 3 9, 78, 18 प्लस 8 यानी 1898 को अगर भाग देते हैं 13 से तो 13 एक कम 1, 5, 13 चौका 52, 7 13 छक 78, बिल्कुल 13 से कट रहा है। ये 1898 बिल्कुल 13 से कट रहा है। तो कह रहा है 13 से विभाज्य भी है और प्रत्येक, हाँ ठीक है। वो तो क्या कह रहा है कि न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या होगा। क्या कह रहे हैं, अंकों का योग क्या होगा। तो अंकों का योग निकालेंगे 1898 का, तो 9 8 17, 17 8 25 1 26, 9 8 1 9 9 9 18, 18 8 26, अंकों का योग कितना आएगा 26। बिल्कुल कमेंट में बताएं। जो प्रश्न नहीं समझ में आया उसको टेलीग्राम पे एक बार और समझाएंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बता जरूर देंगे, या फिर कल क्लास में हमसे डिस्कस कर लेंगे। पूरे वीडियो को देखेंगे आप। तब तक के लिए सभी मित्र को राधे राधे। ठीक है।